जाट सभा जम्मू के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान मनजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय नंदन चौधरी जी, सम्मानित विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, डीडीसी के सम्मानित सदस्य तरनजीत सिंह टोनी जी, जम्मू कश्मीर जाट सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सुखनंदन जी ने मुझे एक दिन पहले बताया कि कल कार्यक्रम है। मैंने कहा मैं आऊंगा। इस बार के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिन श्रीनगर से जम्मू की कोई फ्लाइट ऐसी नहीं थी कि मैं आ सकूं और वापस जा सकूं, क्योंकि शाम को मेरा एक कार्यक्रम था। तो मैंने अनुरोध किया कि इसे किसी दूसरे तिथि को अगर आप करेंगे तो मुझे सुविधा होगी। मैं आभारी हूं। आज भी मैं जो समय दिया था उससे 1 घंटे देरी से आया। उसमें भी मेरा दोष नहीं है, वो फ्लाइट ही 1 घंटे डिले है, इसलिए मैं आपके बीच देरी से आया। जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। एक ऐसे माहौल में हम सब मिले हैं जब 22 अप्रैल को पहलगांव की बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों, निरपराध लोगों की बर्बर हत्या हो गई। पूरे देश में एक आक्रोश था, उबाल था। आपने भी वो उबाल था। 15 दिन के अंदर ही मां भारती के वीर योद्धाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंक के 9 बड़े अड्डों को ध्वस्त किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम भारतीय सेना के वीर जवानों ने किया। मुझे लगता है कि उन घावों की टीस अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर से मैं गिन गिन करके जब तक एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं माना जाएगा। अमन और तरक्की के दुश्मन और हर एक आतंकी संगठन की कमर जब तक पूरी तरह से टूट न जाए, मुझे लगता है कि तभी वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, जम्मू कश्मीर का ये सर्वोच्च संकल्प है और होना भी चाहिए कि आतंकवाद और उनके समर्थकों को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से विदा किया जाए। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमने भी श्रद्धांजलि दी अपने बहादुर सैनिकों को, सेना के जवानों को। कई योद्धा हमारे बीच से चले गए। जम्मू कश्मीर के कई नागरिक भी हमने खोए हैं। हम उनकी पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करते हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर गया है। कल तक हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। अब अमेरिका, चीन और जर्मनी यही 3 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर है। वह दिन दूर नहीं है जब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपएफ के जवानों ने भी हथियारबंद आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज किया है। एक है कि जमीन जम्मू कश्मीर की आतंकवाद से मुक्त हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा।
हथियारबंद आतंकी हों या उनके सफेदपोश सरपरस्त हों, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आतंकवादी तो गोली चलाकर किसी की जान लेता है, ये जो सफेदपोश सरपरस्त हैं ये पूरे समाज को खोखला करते हैं। उनके कर्मों की सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि आने वाली 7 पुश्तें याद करें, ये बड़ा आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान और उसके आतंकवादी सिस्टम ये भारत सरकार के नोटिस में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों ही कह दिया था कि भविष्य में यदि कोई दुस्साहस पाकिस्तान के द्वारा हुआ या कहीं आतंकवादी घटना हुई तो इसे हम एक्ट ऑफ वार, युद्ध मानेंगे और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो स्थगित है फिर अपना काम उसी तरीके से करेगा। एक बात बड़ी साफ है कि भारत युद्ध का समर्थक कभी नहीं रहा है। पहलगाम की घटना के बाद भी भारत और भारतीय सेनाओं ने जो संयम दिखाया, किसी निर्दोष नागरिक पर या पाकिस्तान के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर भारत की ओर से हमला नहीं हुआ। 6 और 7 मई की रात को सुदूर अंदर तक जाकर के 9 आतंकवादी ठिकानों को बहुत सटीकता के साथ, संयम के साथ और संवेदनशीलता के साथ भारतीय सेनाओं ने नष्ट किया और उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने बता भी दिया कि हमने अपना काम कर लिया है, अब हमारी ओर से कोई एस्केलेशन, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन आतंकवादियों का खात्मा, आतंकवादी कैंप्स का खात्मा, पाकिस्तान ने माना कि हमारे उसके ऊपर आक्रमण है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति जो है वो शुरू से रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ाने की। सन 1947 में हम एक मुल्क के रूप में आजादी पाए थे, उसे भी उसी समय आजादी मिली थी। जब नया आसिया होता है तो आसिया का मालिक सोचता है कि आसिया कैसे हम बसाएं, लेकिन आजादी मिलने के कुछ दिन बाद ही कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया। आप उसके भुक्तभोगी हैं, मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने जन्म से ही उसकी ये नीति रही है और मुझे लगता है कि अब उसे सबक मिल गया होगा। एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जो भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, हमारे सेना के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीएपीएफ, उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं और ये काम लगातार चलता रहेगा। चुन चुन करके ऐसे खतरनाक आतंकियों का सफाया जब तक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन नहीं हो सकता है। विकास तभी होता है जब शांति रहती है। लेकिन हम नागरिकों का भी एक दायित्व है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से जाट महासभा के सभी मानित सदस्यों से करना चाहता हूं कि अगर हमें भी कुछ पता चलता है तो ये हमारा भी नैतिक दायित्व है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय तो नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों के बारे में सुरक्षा बलों को बताया जाए। आपका इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। सर छोटू राम जी की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके यादगार में सभागृह बनाया हुआ है आपने। मैं पुरुषार्थ, पराक्रम और त्याग के प्रतीक जाट समुदाय से जरूर निवेदन करूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस गौरवशाली परिवार के अधिकांश लोग, 90% के आसपास लोग
चाहे वो 47 हो, 65 हो, 71 हो, वो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आकर के यहां बसे। बड़ी संख्या में आप सब नियंत्रण रेखा के आसपास ही रहते हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि जाट समुदाय सीमा पर देश की रक्षा की प्रथम पंक्ति भी है। पूरा देश जानता है कि जाट के दो ही काम होते हैं। पहला, धरती का सीना चीर करके अन्नदाता के रूप में पूरे देश के लिए अन्न उपजाना, और दूसरा, मां भारती की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मन का सीना चीरकर इस पावन धरा को संप्रभुता और अखंडता से अटूट रखना।